स्वागत है आप सभी के एग्जाम दौर चैनल में। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के, फेसबुक के, टेलीग्राम के। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज लेकर के हम आए हैं स्टेट बिहार का भूगोल का 100% हिट केस, जो एग्ज़ाम में 15 सितंबर से जो एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का चल रहा है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो हमने जो स्टूडेंट से जो रिव्यू मिला है, हमें जो भी उनको द्वारा फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन वैसे ही लेकर के आए हैं। इस टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट 1 है 100% हिट गेस भूगोल का। आइए शुरू करते हैं फटाफट फास्ट सीरीज में क्रैश कोर्स की तरह, ताकि आपको कल तक जो एग्ज़ाम है वो आपका अच्छा जाए। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? और इसका सही उत्तर है पाकिस्तान और चीन को। निम्नलिखित में कौन सा शहर अर्जेंटीना की राजधानी है? तो राजधानी है ब्यूनस आयर्स। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो सही उत्तर इसका अफगानिस्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किस लाइन से निर्धारित होती है? 49वीं डिग्री समानांतर। निम्नलिखित में कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो उसको भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा राज्य देश कौन सा है? सही उत्तर इसका वेटिकन सिटी। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करती है। एलिफेंट दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट जो है एक रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच में स्थित है? सही उत्तर इसका इटली और फ्रांस के बीच में। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में उसका कितना अंतर हो जाता है? तो 15 मिनट का। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? सही उत्तर इसका 23.3 दिन में। यूट किस प्रजाति का घर है? सही उत्तर है इसका खिरगिज प्रजाति का घर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? सही उत्तर इसका कील नहर। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहां से भूचाल का जन्म होता है वह कहलाता है एपिसेंटर। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है संगमरमर या मार्बल। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अंगूर, नारंगी एवं जैतून के उत्पादन करने वाले प्रसिद्ध क्षेत्र है रूम सागरीय। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर झील। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? सही उत्तर इसका चीन और जापान के बीच में है सेंकाकू द्वीप। निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही उत्तर इसका जैरे। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? सही उत्तर इसका वेनस। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन से। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 1,28,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है 111 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? तो पद्मा के नाम से पुकारते हैं गंगा नदी को। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोहेलाइन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। गोलाम पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है पृथ्वी पर भार वस्तुओं पर पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस सबसे स्पष्ट की जा सकती है? सही उत्तर इसका लक्षवक्ष गुलाब।
ध्वज गुलाब के रूप में। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। प्लूटोनिक चट्टानें हैं जो डैश ठेठी हो गई है, अधिक गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित मंद गति से ठंडी हो गई है। स्लेट और संगमरमर का वर्गीकरण होता है कायांतरित चट्टानों द्वारा। स्लेट और संगमरमर का वर्गीकरण कायांतरित चट्टानों द्वारा होती है। भूपृष्ठीय वायु प्रवाह जो अश्व अक्षांशों से विषुवतीय रेखीय शांत पेटी की ओर प्रवाहित होता है को कहते हैं व्यापारिक पवन। व्युत्क्रम ताप होता है जबकि तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो मरकरी सही उत्तर है इसका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। मध्य प्रदेश की चुतह सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 7 राज्यों से लगती है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर इसका इटली। निम्नलिखित में से संसार का सबसे घनी आबादी वाला भूभाग कौन सा है? तो सही उत्तर इसका यूरोप। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। मैंगनीज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर इसका सोवियत संघ। वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से किस स्तर की हवा का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है? सही उत्तर इसका तापमंडल। मिट्टी के कटाव या भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? सही उत्तर है इसका मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा करके। सीन नदी निम्नलिखित में से किस नगर के निकट होकर बहती है? तो पेरिस नदी सही उत्तर इसका। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस मौसम में सबसे अधिक होती है? सही उत्तर इसका सर्दी के मौसम में। हमारे देश की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? सही उत्तर इसका पतझड़ वन। भारतीय मानक समय, नानक की जगह मानक होगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के निम्नलिखित में से किस देशांतर का समय है? तो 82.5 डिग्री के समय के। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा पाई जाती है। भारत में कोयला का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है? सही उत्तर इसका मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? सही उत्तर इसका नाम्बे वार्वे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? सही उत्तर इसका चंडीगढ़। निम्नलिखित में से किस नदी को सांपों के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका ब्रह्मपुत्र। किस राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? NH7। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरला में है। सुमेलित कीजिए। चलिए यहाँ पे किया गया है, मैं बताया था आपको। काकड़ा पारा जो है गुजरात से संबंधित है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तारापुर महाराष्ट्र से संबंधित है और नरौरा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही उत्तर इसका नर्मदा नदी पे। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए ये पुराना डाटा है, ठीक है, तो ये डाटा अब गलत हो गया है। मैं बता रहा हूँ भारत में अभी 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। मैं बता दूँ आपको भारत में 29 राज्य थे तेलंगाना के बाद, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य को एक कम कर दिया गया तो 28 राज्य हो गए और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश पर आया जाए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, इसलिए 7 केंद्र शासित जो थे वो 9 हो गए। टोटल अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। चलिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका केरला में स्थित है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। चलिए सुमेलित कीजिए। एवरेस्ट जो है कहाँ पे है? एवरेस्ट जो है यहाँ पे, चलिए एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। और ब्लैक हिल्स कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये है सही मेल। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका कोचीन।
कच्ची सिल्क का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है? सही उत्तर इसका कर्नाटक। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। निम्नलिखित में से कौन से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। चलिए, झरिया व रानीगंज जो है तो ये प्रसिद्ध है उच्च श्रेणी के कोकिंग कोयला के लिए। झरिया व रानीगंज जो जगह है, नेवली जो है वो एंथ्रासाइट, कश्मीर जो है एंथ्रासाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, नेवली जो है वो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है नेवली। और भूरा कोयला जो है असम से संबंधित है भूरा कोयला। चलिए, तो एक और फिर से बता दूँ, जो झरिया व रानीगंज है वो उच्च श्रेणी के कुकिंग कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, जो कश्मीर है वो एंथ्रेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, नेवली जो है लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, और भूरा कोयला असम से संबंधित है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में कौन सी नदी बनाती है? तो सही उत्तर इसका गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कोयला उत्पादक क्षेत्रों को घटते क्रम में लिखा गया है, इनमें सही जोड़ा बताइए। सही है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो सही उत्तर है मेघालय। न्यूमूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यूमूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। सूखी गर्म हवाएं जो लू के रूप में जानी जाती है भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? तो जो लू है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत में बहती है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष है? तो 1921 जो है महाविभाजन का वर्ष माना गया है जनसंख्या में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का सही समूह है? तो चावल, ज्वार बाजरा, मिलेट या मक्का। चावल जो है, ज्वार बाजरा है, मक्का है और कपास है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर गरीब आदमी की फसल के रूप में जाने जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये इसको सोरधम या ज्वार बोलते हैं, ज्वार। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कार्डोमम हिल कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में। भारत में वर्षाधीन खेती किस प्रदेश में बहुतायत से की जाती है? तो वर्षाधीन खेती जो है कोरोमंडल का मैदानी भाग में की जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा। अंकलेश्वर में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है तेल व प्राकृतिक गैस का भंडार। बिहार निम्नलिखित में से किन अक्षांश देशांतरों के बीच स्थित है? तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक, चौड़ाई पश्चिम से पूर्व तक कितनी है? तो 605 तथा 483 किलोमीटर। बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है? उपयुक्त सभी है। भूमि सुधार का अभाव, साग की अपर्याप्तता और सिंचाई की निम्न व्यवस्था। सुमेलित करिए, जो नदियां हैं उनको सुमेलित करना है। चलिए, कोसी जो है सप्तकौशिकी से उद्गम स्थल है। गंडक जो है मानमगोट व कुतांग से। बागमती जो है वो महाभारत श्रेणी से और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, उद्गम स्थान है नदियों की। चलिए, बढ़ते आगे। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही उत्तर इसका चौथा है। लोहा एवं इस्पात का पहला संयंत्र बिहार में कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो 1904 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। बिहार में, पहले वो बिहार में था, अब झारखंड में चला गया हो। बिहार में तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? सही उत्तर इसका बराकर नदी पे। बिहार में सबसे अधिक गर्म सोते के रूप में कौन सोते प्रसिद्ध है? सूरजकुंड और हजारीबाग का सोता। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है।
चलिए इसको फिर से सुमेलित करना है इसको। चलिए, बेतवा जो संबंधित है राष्ट्रीय वन से, तोपचांची संबंधित है प्राकृतिक झील के लिए प्रसिद्ध है, नेत्रहाट जो प्रसिद्ध है छोटा नागपुर की रानी के रूप में, और पारनास सामवेद शिखर के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए, सुमेलित है। चीनी मिट्टी जो है मुख्य रूप से हजारीबाग से संबंधित है, एस्बेस्टस जो है सिंहभूम से संबंधित है, डोलामाइट जो है वो पलामू से संबंधित है, और सोना जो है मुंगेर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित बिहार में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही उत्तर है संथाल। ये अब झारखंड में है। बिहार में मानसून का प्रवेश सामान्यतः कब होता है? 12 जून के बाद। बिहार में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 912 महिलाएं हैं। बोकारो इस्पात कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बिहार राज्य में कितने आरक्षित वन हैं? तो 20 आरक्षित वन हैं। बिहार में यूरेनियम की खानें किस ज़िले में हैं? अब ये झारखंड में है, तो सिंहभूम जिले में है। मैथन बांध बिहार राज्य के किस ज़िले में है? तो धनबाद में है। ये भी अब झारखंड में आ गया, तो बिहार राज्य के हम झारखंड लेंगे। वाल्मीकि व्याघ्र योजना के तहत राज्य के किस अंचल को वन को लाया गया? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मरहौरा में स्थापित की गई थी। और इसी के साथ बिहार स्टेट भूगोल का 100% हिट गेस का सेशन यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे या गूगल पे सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। साथ ही अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा, या फिर एसएससी की, या फिर रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो आप हमारे चैनल के थ्रू व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड क्लासेस ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको डेली अपडेट मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ में मिल जाएगा आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे। उसके अलावा वीकली आपको टेस्ट मिलेगा, जो अपडेटेड वर्जन पे रहेगा एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। जो टेस्ट आप दे देंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपको वीक में 3 बार या 4 बार आपको डाटा भी दिया जाएगा, जैसे जीके का है, जैसे करंट अफेयर्स का है, जैसे मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो उसके लिए नंबर जारी कर दिया जाएगा चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। और हमारे चैनल के वीडियोज़ को आप देखिए, वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही दोस्तों को जरूर बताइए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।